नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 30 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। वोलेटाइल स्टोरेज क्या होता है? जब कंप्यूटर पावर ऑन रहता है तभी ये मेमोरी काम करेगी, पावर ऑफ करने के बाद ये मेमोरी कार्य नहीं करेगी। तो इस तरीके की मेमोरी को कहते हैं वोलेटाइल। ठीक है। नॉन वोलेटाइल पावर ऑफ करने के बाद भी ठीक है जो डाटा है उसके अंदर सेव रहता है। तो रोम तो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी और रैम जो है वो है वोलेटाइल मेमोरी, मतलब पावर ऑफ करने के बाद ये मेमोरी समाप्त हो जाती है एक तरीके से। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म बताना है क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। रोम का तो होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो सीडी से हम दोनों कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और उसमें राइट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अपन कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसको रीड कर रहे होते हैं और कुछ उसके अंदर डाल रहे होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो वो हम राइट कर रहे होते हैं। ठीक है। अगला है, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है। कौन से कंप्यूटर में सर्वाधिक उपयोगी है फ्लॉपी डिस्क? तो फ्लॉपी डिस्क जो है पर्सनल कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा काम में आती है। ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर में हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट, हार्डवेयर का मतलब जो पार्ट हमको दिखाई देता है आंखों से वो होता है हार्डवेयर, और कंप्यूटर के अंदर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो होते हैं सॉफ्टवेयर। तो जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, आंकड़े मतलब डाटा को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण मतलब स्टोरेज कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वो है चुंबकीय टेप और डिस्क। तो दोनों के अंदर अपन स्टोरेज कर सकते हैं डाटा का। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला है, विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क या का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है निम्नलिखित होता है। तो विनिर्माण मतलब कंप्यूटर जब बन रहा होता है उस समय पर जो उसके अंदर प्रोग्राम वगैरह डालते हैं जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है मतलब निम्नलिखित में से? तो वो होता है केवल उसको अपन रीड कर सकते हैं, ओनली रीड, राइट नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते उसको। कंप्यूटर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में स्टोरेज कर रखता है क्या कहलाता है? ठीक है, किसका बना होता है? ये सिलिकॉन का बना होता है और बहुत अधिक मात्रा में स्टोरेज रखता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो सिलिकॉन का बना हुआ है ये, तो इसको अपन कहते हैं चिप। चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। अगला है, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा किसमें स्टोर किया जाता है? एप्लीकेशन किसी भी ऐप से अपन डाटा को कॉपी करेंगे तो इसको स्टोरेज कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज किया जाता है। जैसे अपन को कॉपी करके पेस्ट करना है तो कॉपी किया हुआ डाटा किस में रखेंगे अपन? तो क्लिपबोर्ड के अंदर रखते हैं उसको। नेक्स्ट है, रीयूज होने वाले ऑप्टिकल का सामान्यतः प्रथम अक्षर क्या कौन सा होता है? रीयूज मतलब पुनः अपन उपयोग करेंगे ऑप्टिकल, इसका सामान्यतः पहला अक्षर क्या होता है? तो ये होता है RW। ठीक है, RW होता है। सबसे कॉमन प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस बताना है कौन सा है? ऑप्टिकल डिवाइस तो ड्राइव है, ऑप्टिकल है, मैग्नेटिक है, फ्लैश है, या कोई नहीं है? तो सबसे कॉमन प्रकार का है ऑप्टिकल। नेक्स्ट है, यथा कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का फुल फॉर्म बताना है। यूएसबी अपन काम में लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है, बिजली बंद हो कर देने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? तो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि वोलेटाइल तो होता है बिजली बंद करने के बाद स्टोरेज नहीं रखती है, तो उसको बोलते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल है अपनी रैम, लेकिन बिजली बंद करने के बाद जो अपना स्टोरेज कायम रखती है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है?
एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग के अंदर जो सामग्री है, कंटेंट है, उसका अंतरण, ट्रांसफ़र क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? डायनेमिक डाटा का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए डाटा बोलते हैं, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। अगला है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल वर्चुअल मतलब काल्पनिक मेमोरी क्या होती है? तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू जो है एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। दूसरा है रैम के अंदर होती है वर्चुअल मेमोरी। तीसरा है तभी आवश्यक होती है यदि आपके कंप्यूटर में कोई रैम नहीं हो, वर्चुअल मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क के लिए बैकअप डिवाइस वर्चुअल मेमोरी। तो बताना है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो ये हार्ड डिस्क के अंदर ही मेमोरी होती है जो है सीपीयू जो है एक्सटेंडेड रैम की तरह इसका प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मेमोरी शब्द का संबंध किससे है? मेमोरी मतलब किससे संबंधित है? लॉजिक से संबंधित है, या कंट्रोल से है, या स्टोरेज से है, या इनपुट से है, या आउटपुट से है? मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज करते हैं अपन, तो स्टोरेज है। अगला है कटिंग और पेस्टिंग। कट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी से, और पेस्ट करते हैं कंट्रोल प्लस वी। इसके साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से किसमें स्टोर की जाती है? अस्थायी रूप से किसके अंदर स्टोरेज की जाती है? तो क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोरेज की जाती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? आईसी चिप का निर्माण किसने किया? तो आईसी चिप का जो निर्माण किया है वो किया है जेएस किल्बी ने। किसने किया है? जेएस किल्बी ने। तो याद रखिए आईसी चिप का निर्माण किसने किया है? जेएस किल्बी ने। इनमें से कौन सी रैम के बारे में सत्य अवधारणा नहीं है? तो रैम एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है, रैम हार्ड डिस्क का ही एक रूप है, रैम परिवर्तनशील है, और रैम में स्टोर सूचना कंप्यूटर बंद करते ही समाप्त हो जाती है। तो अपन को बताना है सत्य अवधारणा नहीं है, मतलब जो गलत है वो बताना है। तो रैम के बारे में बताना है, तो रैम हार्ड डिस्क का ही रूप है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्टिकल पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सा इंफॉर्मेशन स्टोरेज किया हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्टिकल पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क होती है जिसमें स्थायी रूप से बहुत सा इंफॉर्मेशन स्टोरेज किया हुआ रहता है, इसको अपन बोलते हैं सीडी रोम। क्या बोलते हैं? सीडी रोम। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से किस में रखा जाता है? प्रोसेसिंग जब होती है तो उस समय पर डाटा को, प्रोग्राम को, प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो होती है इसको अस्थायी रूप से किस में रखा जाता है? तो रैम के अंदर रखा जाता है इसको। ठीक है, इरेजेबल प्रोम इसको बोलते हैं ई प्रोम। ये इसके अंदर संचित किया गया प्रोग्राम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है। इस स्मृति में प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है, मतलब स्टोरेज किया जा सकता है, परंतु न तो उसे मिटाया जा सकता है और न ही उसे संशोधित किया जा सकता है। तीसरा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम इसका उदाहरण है, या उपयुक्त सभी। तो मतलब जो प्रोम होती है ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर जो है जो इरेज करेंगे डाटा को, तो संचित किया गया जो प्रोग्राम है इसको अपन परावैंगनी किरणों के माध्यम से मिटा सकते हैं। अगला है सेविंग। सेविंग का प्रोसेस क्या है? किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना सेव कहलाता है, या किसी डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टिंग कंटेंट में परिवर्तन करना, ठीक है, चेंज करना हो गया ये तो, ठीक है, ये सेविंग नहीं कहलाएगा। किसी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस या ओवर ऑल लुक को बदलना, लुक को बदलना भी नहीं है प्रोसेस सेविंग। तो सेव कब होता है? जब अपन डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। अगला है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? एक चिप है सिलिकॉन की, उसके ऊपर जो ट्रांजिस्टर बने हुए हैं, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं, तो इस जो पूरी आईसी होगी इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर
सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है इसको अपन क्या कहेंगे, तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ये। नेक्स्ट है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा प्रोसेस करता है और सूचना में बदलता है, डाटा को प्रोसेस करेगा और सूचना के अंदर बदलता है, तो ऐसा उपकरण है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, जो भौतिक रूप से अपन स्पर्श कर सकते हैं वो भाग क्या कहलाता है, उस भाग को अपन कहते हैं हार्डवेयर। मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच में सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके माध्यम से जाती है, मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच में, तो ये जाती है बस के माध्यम से, ठीक है, बस लगी होती है। नेक्स्ट है, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को किससे कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जाता है। तो नोटबुक को अगर अपन डेस्कटॉप मॉडल के रूप में काम लेना चाहते हैं तो इसको डॉकिंग स्टेशन से जो है कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, कौन सा स्टेशन, डॉकिंग स्टेशन। नेक्स्ट है, खालिस्तान एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होते हैं, तो कौन सा बॉक्स है जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होते हैं, तो सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक गुण। अगला है, अनुदेशों का सेट, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है उसे क्या कहते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है उसको बोलते हैं अपन प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। लास्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का क्या कार्य है, तो सीपीयू का कार्य है इंफॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शन को पढ़ना और इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना, तो प्रोसेसिंग का काम रहता है सीपीयू का। तो थैंक यू फ्रेंड्स।